सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्त, आज मैं लाया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिनको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बिना पेन और कॉपी के आप लोग आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, इतना मैं फुली ट्रिक्स लेके आया हूँ, यूँ आप लोग देख के बता दीजिएगा। 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, इतना तक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फुली ट्रिक्स ही बता रहा हूँ। यानी कि देखिए, सबसे पहले है हम क्या करें, 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं लेके, तो ट्रिक्स है कुछ, उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए 2 ईयर्स के लिए लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको कितना लेना है, 2 साल के लिए, तो याद करना है 2:1। ठीक है, यही फॉर्मूला है। 3 साल के लिए अब मान लीजिए, 3 साल के लिए फॉर्मूला क्या होगा जानते हैं? याद रखना है, क्या याद रखना है? तो 333 एक याद रखिए या 331 याद रखिए। ठीक है, अब मान लीजिए 4 वर्ष के लिए हमको याद रखना है, तो 4 वर्ष के लिए क्या होगा, आप लोग 46 याद रखिए। उसके बाद क्या रखना, सबके लास्ट में 1 होगा, 41। ठीक है, 46 41 आप याद रखिए, याद रह जाएगा। याद रखने के ये सब आसान तरीका है। अब मान लीजिए आपको 5 वर्ष के लिए दे दे, तब क्या कीजिएगा? तो 5 वर्ष के लिए हमको क्या करना है, तो 5:10, फिर लिखना है हमको 10, अब फिर लिखना है हमको कितना, 5:1। ठीक है, इतना लिखेंगे, आपका यही है, सो एक फॉर्मूला है, ट्रिक्स है। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। 2 वर्ष के लिए 2:1 याद रखना है। 3 वर्ष के लिए याद रखना 331। ठीक है, देखिए 3:3:1। 4 वर्ष के लिए आपको याद रखना है 46 41, आसानी से याद रह जाएगी। 5 वर्ष के लिए याद रखना है कितना, 510 101। ठीक है, याद रखना है आपको ये अनुपात में 5 10 10 1। यहाँ तक मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। अब इस पे मैं क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन दूंगा तब आप लोग समझ। तो देखिए इसी पे जैसे मान लीजिए हम ले ले कितना, P बराबर ले लेते हैं 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 हम ले लिए, और रेट इसका हम दे देते हैं 10%। ठीक है, अब इसको हमको पूछ रहा है CI क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो हम 2 लगा दिए यहाँ तक। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझना है, यानी 10,000 का हमको कितना 10% पहले निकाल लेना है। ठीक है, तो ये रूल मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना है, 10,000, ठीक है, गुना 10% निकालना है, तो प्रतिशत निकालने का लुईर आपके पास होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। प्रतिशत निकालने के लिए बट्टे में 100, ये सुना ये सुना ये सुना, ये कट गया, कितना हो गया, 10,000 का 10% से कितना रुपया हो जाती है, 1,000 हो जाती है। यहाँ समझ रहे हैं, 1,000। तो हमको क्या करना है, यानी कि 2:1 लिख देना है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 2:1, तो हम कितना निकाले, 1,000 रुपया न, तो 2 के सामने में जस्ट हमको लिख देना है 1,000 रुपया। अब 1,000 जो निकाले, 1,000 फिर 10% आप निकाल लीजिए, तो 1,000 गुना 10, अब बटे कितना करना है, प्रतिशत के लिए 100, तो ये सुना ये सुना ये सुना कट गया, ये सुना कट गया, तो कितना हो गया, 1,000 का 10% आपको हो गया 100। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब क्या करना है, जो ये क्या है, ये 2 से आप इसको अब 1,000 गुना कर दीजिए, तो 2 के 1,000 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये 2,000 हो गया। अब प्लस, अब 1,000 को 100 के 1 से गुना कीजिए, तो 100 हो जाएगी, तो कितना हो गई, 2,100 रुपया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि P है, इसका मूलधन है 10,000 रुपया, रेट 10%, इसका करा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। देखिए यूं मैं देख के आप लोग को निकाल के बता दी, इसलिए मैं उतना बड़ा से थोड़ा बना के बता, आप लोग समझ जाइएगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसी मैं कितना 3 वर्ष के लिए निकाल के बता रहा हूँ। तो ठीक, P है, फिर 10,000, R है 10%, 3 साल के लिए क्या करना, इनका 10% निकालना है, तो कितना आ जाता है, 10% निकालिएगा तो इसका 1,000 रुपया आता है। तो हम पहले ये लिख लेते हैं, कितना है लिखना है, 3:3:1। ठीक है, अब इसको है सो निकाले थे, तो कितना आया था, 1,000 रुपया। अनुपात इनका अब कितना आ जाएगा जानते हैं, 100 ना आया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। अभी 100 का 10% अगर निकालेंगे तो वो आएगा 10 ही। ये निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं, 100 रुपया का कितना निकालना है, 10%, 10 अब बट्टे 100, तो ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना कट गया, 10 ही न बचा, तो 10। अब इस सबको हमको क्या करना है,
जोड़ देना है। फिर मैं एक बार समझा रहा हूँ, जैसे 10,000 का 10% निकाले तो 1,000 रुपया आया, फिर वही 1,000 को फिर 10% से निकाल देना है, फिर 10% से आया तो 100 रुपया। अब ये 100 को फिर क्या करना है, 10% निकाल देना है। ये 100 आया जो अंक, उसी को फिर 10% निकाल देंगे, 10% से तो 10 आ गया। अब क्या करना है, ऊपर वाले से इसको गुना कर देना, तो कितना होगा, 1,000 का 3 से गुना कीजिएगा तो 3,000 रुपया, प्लस 3 के 100 से गुना कीजिएगा 300 हो जाएगा, प्लस 1 को फिर क्या करना है, 10 से गुना करना है तो ये 10 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 3,310 रुपया आपको आ जाएगी आंसर, 3,310 रुपया। तो देखिए 3 वर्ष के लिए यूं निकाल दिए, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। बहुत ये सब फेमस ट्रिक्स है, आप लोग को अदर चैनल पर ये सब मिल नहीं सकता है। अब देखिए इसी में आपको कितना निकाल के बता दूं, यानी कि 3 वर्ष तक निकाल दिया हूं, तो आप मान लीजिए 4 वर्ष के निकाल के बता रहा हूं। देखिए 4 वर्ष है, 4 वर्ष के लिए कितना लिखना है, 46 41 है। याद रखना, यूं याद रखेंगे, 4 वर्ष के लिए 46 41, 3 वर्ष के लिए 331, 2 वर्ष के लिए 21 याद रखना है। इसी टाइप में हम याद कर सकते हैं, याद करने का भी आसान ये सब तरीका है। तो अब हमको कितना 4 वर्ष के लिए निकालना है, तो 4 वर्ष के लिए क्या करना है, लिख देना है 4 6 4 1, यही ना है 46 41। अब इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले 10% के लिए निकाले तो ये कितना आया था, 1,000। ये कितना आ गया था, तो 100 रुपया आ गया था, आया था ना, ये आया था 10। अब 10 का हम क्या करें, 10 का 10% से निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये नहीं समझे होंगे, यहाँ तक तो आप निकाल, इससे पहले हम 3 वर्ष के लिए यहाँ तक निकाल चुके थे, अब यहाँ से निकाल रहे हैं। तो देखिए 10 गुना 10, अब बट्टे हम क्या करें, प्रतिशत के लिए 100, ये सुना ये सुना ये सुना कट गया तो एक ही निकला है, तो ये 1। अब क्या करना है, ऊपर से गुना कर देना, तो 1,000 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4,000, प्लस 600 के 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 600, प्लस 4 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 40। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1। अब ये सबको क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए, 4,000 4641 रुपया आपका आंसर हो जाएगी, 4641 रुपया। तो देखिए आप लोग लॉन्ग टर्म में बनाते तो बहुत ही लंबा बनता है, और ये देखिए मैं फुली ट्रिक्स पे तुरंत में बना के बता रहा हूँ। और कोई भी अंक रहे उसको आप लेके बना सकते, 5 वर्ष के लिए भी आप बना सकते इसी रूल पे, ये सब पे फॉलो करता है ये रूल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर हम पी ले ले, कितना, आप ही कहिए पी हम कितना ले लेते हैं, तो पी हम ले लेते हैं 5,000 रुपया, ठीक है, पी ले लिए 5,000 रुपया। उसके बाद है रेट, यानी कि रेट दे देते हैं लेके 10%। टी यानी टाइम कितना साल का, 3 साल का ले लेते हैं, तो 3 ईयर्स हम लिख रहे हैं। अब देखिए हम 3 साल के लिए, तो सी आई यानी कि 3 वर्ष के लिए है, तो हमको कितना लिखना है, इतना ही लिखना है, 3 वर्ष के लिए इतना ही बताए हैं। अब 5,000 रुपया का आप निकाल लीजिए, ठीक है, 10% कितना निकलता है, तो 5,000 गुना कितना कीजिएगा, 10/100, तो ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना कट जाएगा, ठीक, कितना आ गया, 500 रुपया। यहाँ तक ये समझ गए। अब 500 क्या कीजिए, फिर 10% निकाल दीजिए, तो 500 हम देखिए 10% निकालते हैं, ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 50। अब क्या करते हैं, अभी 50 निकला, 50 का फिर आप क्या कीजिए 10% निकालिए, 10% 50 का तो 100 हो जाएगी प्रतिशत के लिए, ये कितना आया, 5। अब इस सबको क्या करना है, मेरे ख्याल सब आप लोग समझ गए होंगे। इसको क्या करना है, यहाँ से आप गुना कर दीजिए, 5 दिया 1,500 ये हो जाएगी, प्लस इसको इससे गुना कर दीजिए तो 50 दिया 150 हो जाएगी, प्लस 5 को 1 से, यानी कि 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5। अब इस सबको जोड़ दीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगी। कितना ही हो जाएगी, 1,655 रुपया आंसर आपको, 1,655 रुपया। देखिए यूं आप देख के बना दीजिएगा। तो ये मैं फुली ट्रिक्स ही दे रहा हूँ लेकिन ऑल कॉम्पिटेटिव के लिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी हम दे दे कितना, 4,000 रुपया दे देते हैं, लेके रेट 10%, थोड़ा एयर बढ़ा देते हैं, यानी 4 साल कर देते हैं। अब हमको क्या है, सी आई, आप कह रहा है अगर सी आई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम फोक तो कितना ही हो जाएगी, 46, उसके बाद 41, यही इसका है ट्रिक्स। अब इस पे हम क्या करें, इसको 10% से निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 400 रुपया आ जाएगी।
तो हम 10% से इसको निकालिएगा तो 400 रुपया आएगी, तो हम लिख देते हैं 400। उसके बाद ये कितना आ जाएगी, 400 का 10% आपको 40 आ जाएगी। 40 का 10% आपको कितना आ जाएगा, 4। अब 4 का 10% आ जाएगा 0.4। ठीक है, अब इस सबको आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, पहले गुना कर दीजिए। 4 चौक 1600 ये हो जाएगी, प्लस 6 चौक 24 यानी कि 240 रुपया ये हो जाएगी। 4 चौक 16 रुपया ये हो जाएगा। इसको इससे गुना कीजिएगा, 0 यानी कि 0.4 हो जाएगी, 0.4। अब इस सब का आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना आएगी वही आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। तो इस सब को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 1856.4 रुपया। तो यही आपका आंसर। देखिए, यूं आप लोग देख के नहीं बना दीजिएगा, तो जो मैं बताता हूँ फुल्ली ट्रिक्स पे ही बताता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से जरूर कीजिए।